नमो नमः बच्चों। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और अपना टारगेट फिक्स करिए। उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जिस दिन टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा दिन प्रयास करते रहिएगा और उस प्रयास में जब आगे आएंगे तो आप परीक्षा की किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में आप कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि अहम कदम होगा। जितने भी आपके करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके सही होंगे। मैं यही डेली में कहता हूँ, मॉर्निंग में उठिए, वीडियो को देखिए और एक दो बार प्ले करके देख लीजिएगा और आप समय मिले तो इसको नोट्स भी करते रहिएगा। ओके, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार लगा के देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु किस राज्य सरकार को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक ने $286 मिलियन का अनुदान दिया है? क्या अनुदान दिया? तो भैया पश्चिम बंगाल सरकार को दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए $286 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि 9 करोड़ लोगों को समान रोगी केंद्रीय और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सेवाएं प्रदान कराना। मतलब 9 करोड़ लोगों को आवास और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कराना। तो बात की जा रही बंगाल की, तो बंगाल में लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 295 सीटें हैं। तो वहाँ की भैया राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर सीबी आनंद घोष जी। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा किस बैंक ने दिया है, तो आंसर बनेगा विश्व बैंक ने दिया है। कितना दिया है? तो $286 मिलियन दिया है। किस लिए दिया है? तो दिया है आधुनिकीकरण करने के लिए। इससे क्या होगा? 9 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ओके, तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? तो भैया 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाएगा, जिसका उद्देश्य होता है पेंगुइन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। लोगों को उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। वॉइस क्लियर आ रही हो तो थम्स करते रहें और कमेंट भी लिखते रहें। और मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए, वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मैजिक स्टडी यूपी पे जोड़िएगा, जिससे उनका भी करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत न होने पाए। अगला क्वेश्चन, शत्रवीं, क्वेश्चन नंबर 3, शत्रवीं दोस्ती DOSTI, 17वीं दोस्ती त्रिपक्षीय, 17वीं दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? शत्रुही नहीं, शत्रुहा। ओके, तो आंसर आपका होगा मालदीव। क्या आंसर होगा आपका? मालदीव। मालदीव में 17 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जिससे
क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ओके, ये भैया त्रिपक्षीय समझौता है इसमें। तो ये अभ्यास शुरू हुआ है। तो इस अभ्यास के और कहाँ तो शुरू हुआ, मालदीव में। तो मालदीव की राजधानी बोलो जल्दी। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा, मालदीव की मुद्रा, मुद्रा बोलो क्या है, मालदीव, मालदीव रूपिया। तो मालदीव के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद मोहम्मद मुंजू जी। ओके, और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से बन सकता है, केवल ये 17 जनवरी याद रखिएगा। और बस, और कहीं से क्वेश्चन बनने वाला नहीं, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट। ये समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान कराएगा। 2 जगहों से ये क्वेश्चन निकल रहा है, जल्दी से जल्दी लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। लाइव सेशन में जुड़े रहिएगा। किस देश की, स्टार लगा के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। किस देश की जनसंख्या लगातार 4 वर्षों से गिरती चली जा रही है और 2025 में 30 लाख घट गई है। 2025 में गई है। तो आपका आंसर होगा भैया चीन देश। चीन देश की लगातार 4 वर्षों से जनसंख्या घट रही है, लेकिन 2025 में 30 लाख घट गई है। तो चीन की सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद जनसंख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। तब 2 ध्यान से समझिएगा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई, लेकिन 4 सालों से घट रही थी। तो इसलिए जनसंख्या के स्तर उनका नीचे स्तर पर पहुंच गया। तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा लीनी
चीन की मुद्रा रेन है, रेन मिनवी। तो चीन के पीएम श्री ली क्यांग है, ली क्यांग जी हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक आना है, यानी किसी ना परीक्षा में किसी, तो किस देश की जनसंख्या लगातार 4 वर्षों से घट रही? तो चीन सी घट रही। चीन की जनसंख्या कितने वर्षों से लगातार घट रही? तो 4 वर्षों से घट रही। 2025 में कितना घटी है? तो 30 लाख घट गई है। और वो कहाँ पहुँच गई? सबसे नीचे स्तर पर। इसलिए चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनवी है, और चीन के पीएम श्री ली क्यांग जी हैं। क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं, लाइव सेशन में अवश्य जुड़े।